मेरे साथ सब बच्चे बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फंक्शन के अगले वीडियो पर और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर मॉडुलस के साथ में मिक्स किया जाए तो क्या मजा आ जाता है ना। क्वाड्रेटिक प्लस मॉडुलस, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक प्लस, देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हम लोगों ने सीखा था, मैंने सिखाया था आपको, और मॉडुलस के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाए थे। सारे के सारे वीडियो पुराने पढ़िए बेटा, पढ़िए पढ़िए, पहले पढ़िए, सारे वीडियो पुराने पढ़िए, स्किप करके आगे नहीं बढ़िए, ठीक है, क्योंकि उनका यूज़ होगा यहाँ पर। देखो मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है इस टाइप का कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स का होल मॉड। मान लीजिए हमें ये ग्राफ चाहिए, तो इसके लिए बच्चों हम लोग वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया था, उसको पढ़िए वीडियो को, इससे ठीक पहले वाला वीडियो वही था। कोई बात नहीं, फिर एक बार देखो समझा देते। मैंने बताया था कि इसमें a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है और 1 का मतलब वो पॉजिटिव है, तो ऐसे में ग्राफ कैसा होता है बोलो, ओपनिंग अप पैराबोला बनता है। और अगर a निगेटिव होता है तो ग्राफ ओपनिंग डाउन पैराबोला बनता है। इसमें दो टाइप के ग्राफ बनते हैं। दूसरी बात, वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था दो मेथड हैं, एक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, एक फार्मूले से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का ज़्यादा मुझे इजी लगता है, वही मैं करता हूँ बार बार। देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बोलो, 2x-1, है ना। डिफरेंशिएशन किया और अब हम क्या करेंगे, देखो इस डिफरेंशिएशन को जीरो कर देंगे। उससे क्या होगा, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये x की वैल्यू यहीं पर वापस रख देते हैं, x को 1/2 इसी में वापस रख देंगे। देखो y क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/4 माइनस 1/2। देखो y क्या हो गया, 4 एलसीएम 1 माइनस 2, तो y क्या हो गया, -1/4 हो गया। अब देखो इन दोनों को मिला करके, x और y मिला करके हमारा वर्टेक्स क्या हो गया, 1/2 कॉमा -1/4 हो गया। बात समझे, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/4, ये वर्टेक्स। एक तरीका मैंने और बताया था, डायरेक्ट फार्मूला क्या, -b/2a कॉमा -d/4a, याद है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो इस वर्टेक्स से ओपनिंग अप हमको एक ग्राफ बनाना है, ओपनिंग अप पैराबोला। इस वर्टेक्स को लेकर के बनाते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, ये वर्टेक्स कहाँ है बोलो, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू -1/4, कुछ यहाँ होगा ये, ठीक है। और देखो इसमें मैंने बताया था कि अगर हम x को 0 रखेंगे तो y मिलेगा 0, मतलब ये ओरिजिन से पास होगा। और अगर हम इसमें, क्योंकि x को 0 रखने से y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ये मैंने बताया था। और y को 0 रखने से x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, ये भी मैंने बताया था। फिर सुन लीजिए, पुराने सारे वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी बातें हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन हो गया, तो देखो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, 0 और 1। देखो एक तो 0 0 यही वही मिल गया जो पहले मिला था, दूसरा पॉइंट क्या मिला, 1 0, x 0 y 0, ये तो पुराना पॉइंट मिल गया वापस से, x 1 y 0 ये नया पॉइंट मिल गया। तो देखो इस पॉइंट से ग्राफ पास होगा 1,0 से, है ना, और ग्राफ 0,0 से भी पास होगा। तो हमने ये देखो एक ग्राफ बना लिया ऐसे करके, ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। और ये वाला पॉइंट देखो, इसका वर्टेक्स हो गया 1/2 -1/4। तो देखो ग्राफ बनाते ही अगर हमें क्वाड्रेटिक की रेंज चाहिए तुरंत मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, y की मिनिमम वैल्यू -1/4 से y की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो -1/4 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की रेंज हो गई, जो पूछी नहीं, बता रहा हूं अगर पूछी जाती तो, हालांकि पूछी नहीं, कोई बात नहीं, कहीं पूछी जा सकती है, ठीक है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा कि ये ग्राफ इसका बन गया। अब हमें मॉड का ग्राफ चाहिए, तो देखो एक एक करके मॉड को हम लगाएंगे। इसको जरा बच्चे नोट करिए, तब तक मैं इसमें इंक भर लेता हूं, ठीक है। एक एक करके देखो हम लोग यहाँ पर मॉडुलस लगाएंगे। जल्दी इसको नोट करिए बच्चों, मिटाऊंगा मैं जल्दी से, फास्ट। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम,
आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारी दुनिया में तुझको मैं कर दूंगा बदनाम। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, जल्दी से लिखिए। अब देखो, अब मुझे अगला ग्राफ जो बनाना है वो मॉड का बनाना है। एक एक करके मॉड लगाते हैं, ये बात मैंने आपको मॉडुलस में समझाई थी, है ना। देखो मॉडुलस के ग्राफ स्टार्टिंग के वीडियो देखिए, मैंने बताए थे यहाँ पर आपको, उसी का एप्लीकेशन है। देखो क्या होगा, ये मेरे पास ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। अब देखो एक बात समझो ध्यान से, मैंने बताया था पहले भी कि मॉड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर तीनों बातें आपस में बराबर होती हैं, ये बात ध्यान दो। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, ठीक है। ये यही हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स ही हो गया, क्योंकि मॉड एक्स का स्क्वायर दैट मींस एक्स स्क्वायर। याद रखिए ये बात, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे सोचते हैं यार ये ग्राफ कैसे बनेगा, एक में मॉड है एक में नहीं, टेंशन ही आ जाते हैं, कंफ्यूज ही आ जाते हैं। बच्चे सोचते हैं यार एक में मॉड है एक में नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो समझ जाइए एक्चुअली अगर हम इस पर भी मॉड लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप समझो इससे ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्या मेथड होता है, बोलो क्या मेथड होता है, जल्दी बोलो। x की जगह मॉड x आता है, तो x की जगह जब मॉड x आता है तो क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है वैसा लेफ्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखो ओरिजिन के राइट में ये ग्राफ है, इसको रखें, ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ मिटा दें और ऐसा ही ग्राफ लेफ्ट में बना दें। ये बन गया देखो हमारा ग्राफ, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/2 -1/4, ठीक है। x की जगह जब मॉड x आता है तो जो ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में होता है वही राइट में हो जाता है। तो जैसे अगर हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी होती तो देखो यहां से निकल जाती। देखो अभी भी y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4 है। ये थोड़ा चला गया है ज्यादा नीचे, थोड़ा सही बना दें, इससे देखने में बढ़िया खूबसूरत लगे, ठीक है, खूबसूरत लगे, खूबसूरत अब ठीक है, समझे। अब हमें बच्चों पूरे पर मॉड चाहिए, तो जब हमें पूरे पर मॉड चाहिए होगा तो क्या तरीका होता है, बोलो कि fx, ये हुआ fx और ये क्या हुआ, मॉड ऑफ fx। तो fx से मॉड ऑफ fx में कैसे जाएंगे, याद है आपको कैसे जाएंगे। तो देखो ये fx है, इससे मॉड fx पे जाना है, तो क्या मेथड होता है, मेथड ये होता है जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होता है उसकी इमेज ऊपर बन जाती है, ये वाला हट जाएगा। यहां पर भी देखो जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा उसकी इमेज ऊपर बन जाएगी। ये वाला पॉइंट हो गया 1/2, 1/4 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, -1/2, 1/4। क्या समझे। तो ये ग्राफ बन गया इस फाइनल फंक्शन का ग्राफ। बोलो भाई बात समझे कि नहीं, अरे बात समझे कि नहीं भाई बोलो, ठीक है ना। तो ये सब मॉडुलस के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे बेटा, कि x पर मॉड x लगेगा तो क्या होगा, पूरे फंक्शन पे मॉड लगेगा तो क्या होगा, उसी का एप्लीकेशन है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हमको पहले से ही आता है। देखो इसी में और चेंज करें। अब मान लो अगर हमें ग्राफ चाहिए होता y-2 का मॉड बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x का मॉड, ये ग्राफ चाहिए होता, तो इतना हमारे पास है, इसका चाहिए, मान लो इसका ग्राफ चाहिए। अब देखो क्या करोगे, इसकी हेल्प से पहले ये बनाओ, मॉड y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x को बनाओ। मतलब देखो ये y बराबर fx है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मॉड y बराबर fx।
बोलो ये क्या है, y बराबर एफ एक्स, हमें इसका चाहिए पहले, इससे ये बनेगा। तो जब y पर मॉड लगता है तो क्या होता है बताओ, जब y पर मॉड लगता है तो क्या होता है, भूल गए? जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होता है वो रहता है और उसी का इमेज नीचे भी बनता है। तो देखो यहां पर ये है, ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, ये रहा, इसी का इमेज नीचे बनाओ तो मतलब ऐसे 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 और ऐसे ये ग्राफ बन गया इस फंक्शन का भाई मेरे। अब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा कैसे, y की जगह क्या चला गया, y की जगह चला गया y माइनस टू। तो याद करो याद करो याद करो, अगर y की जगह y माइनस टू जाता है तो क्या होता है बताओ, y की जगह अगर y माइनस टू जाता है तो क्या होता है, भूल गए? भूल गए? मैं बताता हूं, नहीं याद है, मुझे मालूम है तुम्हें याद है, याद आ गया, याद आ गया, वेरी गुड याद आ गया, मुझे मालूम है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है? भूल गए फिर पढ़ लो। अरे यार ये वीडियो यही तो फायदेमंद है भाई, ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है कि एक बार गई तो गई, टीचर के आगे पीछे घूमो। यहाँ तो हरिओम बाबा का चैनल है, एक बार नहीं समझ में आया निकल गया फिर दोबारा देख लो भैया, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो y की जगह जब y माइनस टू होता है तो पूरा का पूरा जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो टू डिस्टेंस ऊपर जाता है, उल्टा होता है। जैसे x की जगह x माइनस टू हो तो पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस आगे जाएगा, x की जगह x प्लस टू हो तो पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस पीछे जाएगा, y की जगह y माइनस टू है तो पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस ऊपर जाएगा, y की जगह y प्लस टू होता तो पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस नीचे आता। तो देखो ये पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस ऊपर जाएगा इस फंक्शन में, इस वाले में, इस वाले के लिए। अच्छा इसका मैंने तरीका बताया था कि पूरा ग्राफ टू डिस्टेंस ऊपर जाए या एक्स एक्सिस को टू डिस्टेंस नीचे ले आओ, बात बराबर है। पूरे ग्राफ को टू डिस्टेंस ऊपर भेजो या ऐसा करो कि एक्स एक्सिस को टू डिस्टेंस नीचे ले आओ, बात बराबर है। तो वही देखो कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी है 1/4, तो इस एक्स एक्सिस को हम टू डिस्टेंस नीचे खिसका दें ऐसे, ये जो एक्स एक्सिस है इसको टू डिस्टेंस नीचे खिसका दें तो मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2, है ना। ग्राफ को टू डिस्टेंस ऊपर उठाएं क्योंकि y की जगह y-2 रखना है इस फंक्शन के लिए। तो उसमें एक तरीका क्या होता है, ग्राफ को टू डिस्टेंस ऊपर उठाएं, इससे अच्छा है पूरे फंक्शन को टू डिस्टेंस नीचे ले आए। देखो ये x एक्सिस टू डिस्टेंस नीचे आ गया। अब समझो ये जो हमारा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था बोलो 1,0। अब देखो बेटा ये टू डिस्टेंस नीचे आ गया तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,2, है ना। देखो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट समझो बात को, ये कितना था 1/2, -1/4। तो अब ये टू डिस्टेंस नीचे आ गया तो ये डिस्टेंस तो हाफ ही रहेगी, ये डिस्टेंस देखो हाफ थी, ये हाफ रहेगी, और ये टू डिस्टेंस नीचे आ गया तो ये डिस्टेंस 1/4 थी एक्चुअली, तो 2 - 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 7/4। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1/2, 7/4 इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 1/4 थी और अब ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2 - दिस यानी ये, और ये डिस्टेंस तो हाफ थी तो ये अभी भी हाफ ही है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पर भी ये चीज है, ये वाला जो देखो पॉइंट था हमारा, ये वाला पॉइंट, ये -1/2 था तो ये डिस्टेंस हाफ रहेगी माइनस में, और ये डिस्टेंस यही हो जाएगी तो ये वाला पॉइंट हमारा जो है हो जाएगा कितना बोलो -1/2, 7/4 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी चेंज होगा। ये डिस्टेंस थी हाफ तो ये हाफ रहेगी, ये थी 1/4, 1/4 थी ये, तो ये तो हाफ ही रहेगी, और ये 1/4 तो 2 + 1/4 तो कितना हो जाएगा 9/4, 1/2, 9/4 ये पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा -1/2, 9/4। तो इस तरीके से देखो ये ग्राफ आया इस फाइनल फंक्शन का, चश्मा बन गया, चश्मा चश्मा।
एनक स्पेक्स। समझे? देखो ये पॉइंट 0 0 नहीं रहेगा, ये पॉइंट सॉरी ये होगा 0 0 और ये हो जाएगा 0,2 वाला पॉइंट। देखो ये हर पॉइंट ग्राफ पर है, ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमें कोई शक है कि ग्राफ पता नहीं सही है कि गलत है, तो हम ये पॉइंट देखो, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट ग्राफ पर हैं, ये हर एक पॉइंट चुन चुन के ग्राफ को सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक कर लेते हैं, करते हैं चेक। देखो ध्यान दो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, कमी न रह जाए, चेक कर लो। देखो मान लो है ना, ये वाला पॉइंट ले 1,2, तो 1,2 इसमें रखें, 1 2, y की जगह 2 रखा तो 2 - 2 का मॉड, x की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर -1, तो देखो 0 बराबर 0, सेटिस्फाइड, कोई टेंशन नहीं। ये वाला पॉइंट देखो 1/2, 7/4 रखते हैं, देखो ठीक है, 1/2, 7/4 रखते हैं इसमें, y की जगह रखो 7/4, तो मॉड ऑफ 7/4 - 2, इधर देखो x की जगह हाफ, तो 1/4 - 1/2 है ना। ये कितना हो गया बोलो, 4 दूनी 8, तो 1/4 ये बचा, और इधर भी देखो 1/4 1/4, देखो दोनों के दोनों फिर से बराबर आ गए हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो बनाया है बिल्कुल सही है ना। देखो ये 0,2 भी इस पे सेटिस्फाई करेगा, y की जगह 2 रखो 0, x की जगह 0 रखो 0, सेटिस्फाई कर रहा है देखो हर एक पॉइंट जो ग्राफ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को फाइनली बना लिया। तो मॉड का एप्लीकेशन हम क्वाड्रेटिक में कर सकते हैं, जम के कर सकते हैं, भयंकर कर सकते हैं, खतरनाक रूप से कर सकते हैं, मजेदार रूप से कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। लिखो जल्दी से बच्चों फटाफट। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। हाँ, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाबे आली आपका क्या होगा। डिंग 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 टिड़दिंग टिड़दिंग टिंग डिंग 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 डिंग। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद हैं, आप मुंह मांगी। मान लो इसका ग्राफ हमको बनाना है बच्चों, तो 1 by 1 चलो, 1 by 1 चलो, पहले इसका बनाओ। इसके लिए भी तरीका मैंने क्या बताया था, अब देखो क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएशन से कर लो, वर्टेक्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, मतलब पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या हुआ, dy/dx बराबर 2x - 0, तो dy/dx बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0। x की वैल्यू 0 इसमें रख दी जाए तो y कितना हो गया, -2 हो गया, तो पॉइंट क्या आ गया, 0, -2 आ गया। तो 0, -2 इसका बच्चों हो गया है वर्टेक्स, और a है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अप ग्राफ बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। और ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे बोलो, निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, y को कर दो 0 पुट, तो x स्क्वायर बराबर 2x बराबर ±√2। मैंने बताया था x एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी जिंदगी में निकालना हो तो y को 0 रखो, चाहे फंक्शन कोई भी हो, ठीक है। x एक्सिस से इंटरसेक्शन अगर चाहिए तो उस फंक्शन के ग्राफ में y को, फंक्शन ही नहीं कोई भी कर्व हो, अच्छा फंक्शन और कर्व में तुम्हें मैंने अंतर भी समझाया था, हालांकि सर्कल में समझाया था, सर्कल के वीडियो पढ़ने पड़ेंगे। सर्कल में एक वीडियो है, उसमें डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड फंक्शन एंड कोनिक सेक्शन मैंने सब बताया था कि कर्व एक अलग चीज़ है, फंक्शन एक अलग चीज़ है। आप ऐसा समझिए कि कर्व में दोनों आ जाते हैं, फंक्शन और कोनिक सेक्शन को कंबाइंड रूप से कर्व कहा जाता है। अब
मतलब छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर डिटेल समझना है तो उस वीडियो पर जाइए, लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड कोनिक सेक्शन बाय HD मैथमेटिक्स। चुटकियों में आएगा, चुटकियों में आपके सामने फटाक से आएगा वीडियो। सर्कल का वीडियो है, सर्कल के चौथे 5वें नंबर पे मैंने बताया है ना, क्योंकि कोनिक सेक्शन और कर्व में वहां पर डिफरेंस आया था एक जगह। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिए आप कि कर्व एक जनरल वर्ड है, उसमें फंक्शन भी आता है, कोनिक सेक्शन भी आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाली फंक्शन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खाली कोनिक सेक्शन होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फंक्शन कोनिक दोनों होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो फंक्शन होती हैं ना कोनिक होती हैं। 4 पार्ट हैं, इन चारों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं, कर्व। हालांकि फिर बता दूंगा किसी ने यहाँ पर, लेकिन वो वीडियो देख लोगे समझ जाओगे। ठीक है, तो कोई भी कर्व अगर मेरे पास है, उसमें तुम्हें अगर एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए है तो वाई को 0 पुट कर देना, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर फंक्शन का यानी कर्व का वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए तो एक्स को 0 पुट कर देना, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये बात याद रखो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों हो गया √2, 0, और ये वाला पॉइंट मेरे बच्चों हो गया -√2, 0। अब क्या करोगे? पूरे पर मॉड लगा दिया जाए, तो जब हम पूरे पर मॉड लगा देंगे तो नीचे वाला ग्राफ पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये ग्राफ जो नीचे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ऊपर ऐसे दिखाई देगा, नीचे से हट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा क्या बोलो? ये हो जाएगा 0,2 पॉइंट, और ये हो गया √2, 0। ये क्या हो गया बच्चों? -√2, 0। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ऐसे आ गया। क्या कहते हो? कोई टेंशन तो नहीं ना? अब सुनो ध्यान से, अब लगाओ वाई पर मॉड। तो जब बेटा वाई पर मॉड लगाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है? जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देते हैं, उसकी दुनिया नष्ट कर देते हैं। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होता है, लेकिन अच्छी बात है इसमें कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है नहीं, और उसके बाद जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसी का इमेज नीचे भी बना दिया जाता, ऐसे करके। ये देखो, ये ग्राफ इस फंक्शन का है भाई, इस फंक्शन का है, ये इससे बना, इससे। ठीक है, अब y की जगह क्या आएगा बोलो? अब y की जगह बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाएगा y-1। तो y की प्लेस पर अब रखना है y-1। तो क्या मेथड होता है? पूरा ग्राफ 1 डिस्टेंस से ऊपर उठेगा, या ऐसा कह दो कि x एक्सिस को 1 डिस्टेंस से नीचे ले जाओ, तो देखो ये ग्राफ मिलेगा। जब y की जगह y-1 आ जाता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा ग्राफ 1 डिस्टेंस से ऊपर उठेगा, या फिर ऐसा कह दो कि x एक्सिस 1 डिस्टेंस से नीचे आ जाएगा। एक ही बात है, इसे 1 से ऊपर उठा दो या x एक्सिस को 1 से नीचे ले आओ। देखो ऐसा समझो, जब आप x एक्सिस को 1 से नीचे ले आओगे तो क्या होगा? समझो बात को ध्यान से, कि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। देखो जैसे x एक्सिस को नीचे लाएंगे ना, x एक्सिस को नीचे लाएंगे 1 डिस्टेंस से, मैंने बताया y की जगह जब y-1 बन जाएगा तो ग्राफ 1 डिस्टेंस से ऊपर उठेगा। ग्राफ को 1 डिस्टेंस से ऊपर उठाओ या x एक्सिस को 1 डिस्टेंस से नीचे लाओ, बात बराबर है। और x एक्सिस को 1 डिस्टेंस से नीचे लाने का मतलब हुआ कि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जैसे ये कर दो 0,3, ये कर दो √2, 1, सबका y कोऑर्डिनेट बढ़ा दो, सबका y कोऑर्डिनेट 1 डिस्टेंस बढ़ा दो, और देखो x एक्सिस यहां से मिटा करके इसे ले आओ 1 डिस्टेंस नीचे, और ये हमारा हो गया नया ओरिजिन, और बाकी जैसा था वैसा रहेगा, बाकी जैसा था वैसा रहेगा। ये देखो ग्राफ हुआ हमारा। तो फाइनली इस फंक्शन का ग्राफ देखो ये हो गया। अब चेक कर लो, कोई भी पॉइंट देखो, जैसे हाँ ये पॉइंट 0,-2 था ना, तो अब ये पॉइंट 0,-1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना, क्योंकि हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ग्राफ 1 डिस्टेंस ऊपर उठ गया,
या x सक्सेस 1 डिस्टेंस नीचे आ गया, बात बराबर है। समझे? देखो चेक करो, मान लो 0 -1 है, रखो y को -1 रखो, -2 का mod 2, x को 0 बराबर आ गया। देखो दोनों साइड √2, 1 है, देखो √2, 1 रखो, इसमें रखो √2, 1, y की जगह 1, तो mod ऑफ 1 - 1 x की जगह √2, तो 2 - 2 तो 0 बराबर 0, बात बराबर हो गई। 0,3 है, देखो रखो इसमें 0,3, y की जगह आ गया 3, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, x की जगह 0, 0 - 2 का mod 2, देखो बात बराबर आ गई। बिल्कुल सही ग्राफ है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन जाएगा पेंशन नहीं। हाँ, अब देखो यही सब ग्राफ बेटा काम आते हैं, पता है कहाँ? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में। तभी मैं कहता हूं कि फंक्शन पढ़ लिया ना तो 60-70% मैथ्स इजी हो जाता है। समझ लो बात को ध्यान से, बार बार समझाता हूं मैं। पूरा कैलकुलस, पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, काफी हद तक क्वाड्रेटिक, काफी हद तक कॉम्प्लेक्स, ये टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, फंक्शन पढ़ लो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। समझ गए? 60-70% जगह ऐसी हैं मैथ्स में जहां फंक्शन टॉपिक का यूज है, ये बात नहीं भूलना। तो फंक्शन मैं तुमको फुल डिटेल से पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। इसको पूरा डिटेल से फंक्शन को पढ़िए और लाभ उठाइए। हरिओम बाबा के चैनल HD मैथमेटिक्स के चैनल में पढ़िए और लाभ उठाइए, और दूसरों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। जरूरत नहीं है किसी कोचिंग कहीं भी जाने की, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री पढ़ाई, 100% फ्री पढ़ाई होगी, मैं गारंटी देता हूँ। सब कुछ समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक एक सवाल मिलेगा, अच्छा हर सवाल मिलेगा। अभी रुक जाओ, आगे पढ़ने दो चैनल को, ठीक है बच्चों? लिखो जल्दी ध्यान से। तो देखो बच्चों, ये हमने क्वाड्रेटिक में मॉडुलस का यूज किया। हर टाइप के देखो तुमको मैंने ग्राफ बताए, अब तुम कर लोगे आसानी से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो अब बच्चों इसमें हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्यूबिक वगैरह के ग्राफ अभी सीखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।